सो गाइस चलिए इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं मोटो एज 40 के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोस्तों देख रहा हूं मोटो की तरफ से इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग को लेकर काफी सारे टीजर और पोस्टर सामने निकल के आ गए हैं। इसी महीने 23 मई को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। बट अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि लॉन्च से पहले इस फोन के स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस को लेकर ऑलमोस्ट सारी चीजें सामने निकल के आ गई है। इवन दोस्तों इसके फर्स्ट लुक भी रिवील हो गए हैं। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह क्या क्या होंगे, प्राइस इसकी इंडिया में क्या रखी जा सकती है और क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइस ये फोन पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आएगा, जहां पे प्रीमियम वैगन लेदर के फिनिश देखने को मिल जाएंगे और वही टिपिकल मोटोरोला वाला डिजाइन इस फोन के अंदर भी देखने को मिलेगा। बैक साइड से वही स्क्वायरिश कैमरा मॉड्यूल इस फोन के अंदर भी देखने को मिलेगा, जहां पे डुअल कैमरा सेटअप एंड एक एलईडी फ्लैश लाइट होगी और नीचे की तरफ सेंटर में मोटोरोला की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो गाइस वो यहाँ पे मेटल का होगा, जो कि इसके डिजाइन को काफी प्रीमियम सा लुक देने वाला है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिल जाएंगे। कर्व्ड स्क्रीन होगी दोस्तों, सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट देखने को मिलेगा। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे बहुत पतले नजर आएंगे और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी थिन होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। वैसे एक चीज बताना भूल गया कि ये फोन काफी स्लिम और लाइट वेट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 7.6 mm का थिकनेस देखने को मिल जाएगा और 171 ग्राम ही इस फोन का वेट होगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर 6.55 इंच का एक POLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD प्लस रेजुलेशन का होगा और यहाँ पे HDR10+ वगैरह के भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर अच्छे निकल के आएंगे, पंची निकल के आएंगे। मतलब जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे, मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा और स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी होगा। तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो यहाँ से भी काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी, तो इंडोर के साथ साथ आउटडोर में भी विजिबिलिटी काफी अच्छी मिलेगी। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो भी मेरे हिसाब से काफी अच्छी होने वाली है। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि मीडियाटेक का न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है। काफी पावरफुल है, 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 6.5 लाख से अधिक ये एंतुतो इसको निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में तो इस फोन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप गेमिंग करना पसंद करते हो लाइक COD या फिर BGMI जैसे हेवी गेमिंग करना पसंद करते हो तो उसके लिए भी ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। स्नैपड्रैगन 778G से ये आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा और यहाँ पे UFS 3.1 के स्टोरेज भी देखने को मिलेंगे एंड LPDDR4X का रैम भी होगा। तो मल्टीटास्किंग वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह इसकी काफी अच्छी होगी। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएगा दोस्तों, जहाँ पे आपको नियरली स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा। UI बिल्कुल क्लीन होगी, कोई भी फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। अब अगर इसके बैटरी कैपेसिटी के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर 4400 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से स्लाइटली थोड़ी छोटी बैटरी है। बट एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग एक दिन का बैकअप तो आराम से निकाल कर दे सकता है और इसकी चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छी होगी दोस्तों। यहाँ पे 68 वोट की वायर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड 15 वोट की यहाँ पे वायरलेस फास्ट चार्जिंग के भी सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। वैसे ये फोन टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। फोन के अंदर NFC के भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे। 3.5 mm जैक और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पर नहीं होगा, बट डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए इस फोन के अंदर IP68 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और ये एक 5G फोन है तो यहाँ पे 14 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे थिंक सेल की सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। खैर अब गाइस अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कैमरा देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, जो कि एक वाइड एंगल लेंस होगा और यहाँ पे OIS के भी सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे। बाकी दूसरा सेंसर यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का होगा, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे और ये भी एक वाइड एंगल लेंस ही होगा और इस सेंसर से भी आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो रहेगा दोस्तों वो भी मेरे हिसाब से काफी अच्छा होगा। तो गाइस यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस कहा ऐसा जा रहा है कि इस फोन को 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस मॉडल रहेगा 8GB 128GB उसकी प्राइस कही जा रही है इंडिया में 29,999 रखी जाएगी, मतलब 30,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा और ऑफर्स वगैरह लगा के ये फोन 28,000 रुपये का पड़ेगा। वैसे आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं
तो 23 मई को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो गाइज अगर आपका बजट 28-30 हज़ार रुपए का है और इस प्राइस पर आप कोई ऑलराउंडर फोन लेने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन का वेट कर सकते हो। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।